हेलो स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वेद प्रताप सिंह आर्य। आज अपन जो है वो चर्चा करेंगे जो आपका एमएससी का सिलेबस है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, इसका जो एमएससी का सिलेबस है परी का, उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। और उसमें भी जो है वो अपन असाइनमेंट से रिलेटेड कि इस एमएससी परी में जो असाइनमेंट बनते हैं आपके, वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, क्या क्या उसकी फॉर्मेशंस हैं, कैसे जमा करवाने हैं, कैसे बनाने हैं, वो सारी चीज़ें अपन जो है वो डिस्कशन आज की इस क्लास में अपन करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि जो अपना ये प्लेटफॉर्म है आई स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का जो एमएससी का जो कोर्स है, परी का और फाइनल ईयर का, दोनों का जो कोर्स है वो विधिवत रूप से कंप्लीट, जैसे आपके 5 पेपर होते हैं, 5 पेपर एमएससी प्रीवियस ईयर में और 5 ही पेपर एमएससी फाइनल ईयर में, वो सारे के सारे जो पेपर हैं वो कंप्लीट रूप से जो है वो सिलेबस सीक्वेंस वाइज, जैसे जो पेपर है उसकी सारी क्लासें विथ आपका जो यूनिट है, जैसे वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी में या तो आपके एमएससी परी में तो 15 यूनिट चलती है, जिसको अपन 15 या तो यूनिट बोल दो या फिर 15 चैप्टर, यानी 15 यूनिट या 15 चैप्टर, या फिर फाइनल में जो है वो 12 यानी 12 यूनिट और 12 चैप्टर जो भी है, तो वो इसके सराउंडिंग जो है वो रहता है। उसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो सिलेबस करवाया जाता है। तो वो पूरा का पूरा सिलेबस, और जैसे सिलेबस की पूरी क्लासें, ठीक है, उसके साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, उनकी क्लासें आपको उसी, जैसे मान लो कि एमएससी प्री का अलजेब्रा का पेपर है तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा सिलेबस कंप्लीट, जितनी भी क्लासें हैं, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर वो आपको मिलेंगे, और उसके साथ असाइनमेंट कैसे बनाने हैं वो आपको जो है वो मिलेंगे। यानी इस प्रकार से सारी चीजें सीक्वेंस वाइज आपको मिलेगी, यानी कि कम समय में, कम क्लासों में, सिलेक्टेड मैटर के साथ आपको जो है वो पूरा का पूरा 100% पेपर जो है वो इसमें मिलेगा। दूसरा, इसके बारे में थोड़ा सा अपन बता देते हैं कि जो आई स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसका यूट्यूब चैनल अपने पास जो है, जहाँ पर ये आप क्लास देख रहे हो, और इसका जो ऐप का डिस्क्रिप्शन है वो आपको, इस ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का जो एमएससी प्री और फाइनल ईयर का जो बैच है वो आपको ज्वाइन करना है, और उसकी फीस रहती है एमएससी की 999 यानी कि 999 रुपये, ठीक है। और जैसे आप अभी ज्वाइन करते हो तो आपको दिसंबर वाले जो बैच है उसमें ज्वाइनिंग मिलेगी, ठीक है। तो दिसंबर, जैसे दिसंबर 2023 में जो पेपर लगेगा उसके लिए आपको बैच मिलेगा, और अगर आप जून में एग्जाम देना चाहते हो तो आपको जून वाला बैच जो है वो ज्वाइन करना है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। और प्रत्येक पेपर के अगर आप नोट्स लेना चाहो, ठीक है, पीडीएफ के रूप में, तो उसका जो है वो 181 रुपये चार्ज है पर पेपर का। तो 5 पेपर के अलग अलग हो गए, और इस 999 रुपये में ये पूरा सिलेबस कंप्लीट, और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और असाइनमेंट कैसे बनाने, उस पर जो है वो अपन ये सारी चीजें आपको जो है वो मिलेगी। दूसरा, किसी भी प्रकार की आपको क्यूरी हो तो इसके हेल्पलाइन नंबर हैं वो अपने पास है 80 58 और 961152, यानी कि 80589611 और 52। इसमें किसी भी प्रकार से सिलेबस से रिलेटेड, आपके किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, तो ये हेल्पलाइन नंबर है। ये तो है प्रोसीजर किसका, आई स्टडी ऑनलाइन के जो कोर्स है उनका। और आज की जो क्लास है उसमें अपन चर्चा करेंगे कि जो असाइनमेंट है वो किस प्रकार से जो है वो आपको बनाने होते हैं, और उसकी जो है वो क्या प्रोसीजर रहती है। तो देखिए, असाइनमेंट की जो प्रोसीजर है, सबसे पहले आप जैसे एमएससी प्री में है, आज अपन इस क्लास में एमएससी प्री की चर्चा करेंगे, तो आपके पास 5 पेपर होते हैं। पहला पेपर है अपने पास अलजेब्रा का, दूसरा पेपर है अपने पास जो है वो टोपोलॉजी का, और तीसरा पेपर जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का, फिर डिफरेंशियल
जियोमेट्री, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ स्पेशल फंक्शन, इसमें डिफरेंशियल जियोमेट्री के साथ टेंशन एनालिसिस, और लास्ट का जो पेपर है वो मैकेनिक्स का। ये 5 पेपर हैं आपके पास, ठीक है। तो पांचों के जो है वो क्या अलग अलग असाइनमेंट बनेंगे। तो कितने असाइनमेंट हो गए? 5 जो है वो असाइनमेंट हो गए। क्लियर है? अब ये असाइनमेंट का पूरा जीरो से प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आप जैसे फॉर्म अप्लाई करते हो आपको स्कॉलर नंबर मिलते हैं। एडमिशन होने के बाद आपको स्कॉलर नंबर मिलेंगे। आप वहां से जो है वो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर विजिट करोगे, समझ गए? उस पर विजिट करने के बाद सबसे पहले वहां पर आपको फोल्डर मिलेगा, कौन सा? स्टूडेंट वन व्यू, ठीक है। इस फोल्डर पे आपको क्या करना है? क्लिक करना है। इस फोल्डर पे क्लिक करते ही आपको जो है वो एक खाली यानी ब्लैंक जो है वो सीट मिलेगी, जिसमें आपको स्कॉलर नंबर और डेट ऑफ बर्थ और मीडियम कि आपका कौन सा मीडियम है, या आपकी जो आईडी खुलेगी वो कौन से मीडियम में आप देखना चाहते हो। स्कॉलर नंबर आपके अपने यूनिक होते हैं, जैसे अदर यूनिवर्सिटीज में रोल नंबर होते हैं वैसे इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलर नंबर जो है वो होते हैं। और डेट ऑफ बर्थ आपको इसमें लिखनी है। आपको अपनी यूनिक आईडी जो है वो मोबाइल में या आपके लैपटॉप में इस प्रकार से खुली हुई मिलेगी, ठीक है, ओपन होगी। यहाँ पर आपकी जो है फोटो होगी, यहाँ पर आपके पर्सनल डिटेल्स होंगी। ये डिटेल्स कंप्लीट हो जाएंगी। पर्सनल डिटेल है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, कौन सा सेंटर है, कहाँ पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें इतनी दूर में मिलेगी। और फिर यहाँ से जो है वो एडमिशन स्टेटस, यहाँ जो है वो क्या लिखा हुआ मिलेगा? एडमिशन स्टेटस। इसके बाद यहाँ पर असाइनमेंट स्टेटस। इसके बाद यहाँ जैसे मान लो आप एमएससी फाइनल में हो तो एमएससी प्री की मार्कशीट वगैरह यहाँ मिलेगी। तो आपके पास प्रीवियस ईयर्स के जो रिजल्ट्स हैं उसको यहाँ पर आपको किसी भी नाम से जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जैसे पुराने वीडियो हैं जो आपके यूजफुल है एमएससी से रिलेटेड, वो भी ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाती है। असाइनमेंट के साथ इसी फोल्डर में आपको बुक का जो है वो पीडीएफ मिलेगी। और नीचे जो है वो आपके पास अदर जो भी आपको यूनिवर्सिटी कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवाती हैं, कोई भी जैसे सैम्पल पेपर है, पुराने सालों के पेपर है, वो सारे जो है वो इस आईडी में अपन को मिलेंगे। तो यहाँ से आपको ये असाइनमेंट वाला जो फोल्डर है इससे क्या करना है? असाइनमेंट जो है वो डाउनलोड करने हैं। असाइनमेंट डाउनलोड करोगे आपको एक पीडीएफ मिलेगी। आपको जो है वो क्या मिलेगी? एक पीडीएफ मिलेगी। तो पीडीएफ जो है वो आप क्या करोगे? पांचों पेपर की एक साथ पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। उस पीडीएफ को आप क्या करोगे? डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद उसमें एक खाली फॉर्म अपन को मिलता है सबसे पहले पेज में, जिसमें आपको नाम, स्कॉलर नंबर, पिता का नाम, एड्रेस, कौन सा पेपर है, पेपर का कोड क्या है, वो सारे जो है उसमें फिलअप करने, वो सारे आपको इस आईडी में मिल जाते हैं। वो आपको हर असाइनमेंट में जो है वो पेज लगाना है, ठीक है। और वो असाइनमेंट जो है वो फिर आपको बनाने होते हैं। अब असाइनमेंट कैसे बनाने हैं उस पर भी अपन चर्चा कर लेंगे। असाइनमेंट जो इस पीडीएफ में बढ़ते हैं, जैसे मान लो कि आप दिसंबर वाले सेशन में हो, दिसंबर इसी को बोलते हैं जनवरी दिसंबर, इस सेशन में अगर आप हो तो आपको जो है वो ये 15 नवंबर तक जमा करवाने होते हैं, ठीक है। और अगर आप जून जुलाई वाले सेशन में हो तो आपको ये 15 मई यानी 15 नवंबर या 15 मई तक जो है वो जमा करवाने होते हैं। ये लास्ट डेट है। और अगर मान लो कि एग्जाम आगे की सकती है तो ये डेट आगे बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन 15 नवंबर से पहले नहीं जमा करवाने। पहले का मतलब इससे जैसे मान लो 10 नवंबर लास्ट डेट नहीं हो सकती, 8 नवंबर नहीं हो सकती, 15 नवंबर मिनिमम, इसके बाद आगे बढ़ सकती है। तो ये लास्ट डेट की कंडीशन हो गई। जमा कैसे करवाने हैं? जमा करवाने का जो प्रोसेस है, या तो आप बाई पोस्ट यानी डाक से जमा करवा सकते हो। तो आपको यहाँ पर रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर ये सारे मिलते हैं, आप खुद भरते हो फॉर्म में। जैसे किसी को जयपुर मिला है, किसी को अजमेर मिला है, जहाँ के भी आप रहने वाले हो, तो उस रीजनल सेंटर पर आप जो है वो बाई डाक यानी पोस्ट, हिंदी में जिसको डाक बोलते हैं, वहाँ से आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो और वो जो है वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। या आप बाई हैंड यानी खुद जाकर जो है वो क्या कर दो, जमा करवा लो उस रीजनल सेंटर पर, ठीक है। वहाँ जमा होने के बाद जो भी आप जैसे मान लो ये असाइनमेंट आपने बनाए, वहाँ जमा करवाए,
जमा करवाने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर दे रखे हैं उस पर आपके पास मैसेज आएगा, वही मैसेज इसकी रसीद कहलाती है कि वहाँ असाइनमेंट पहुँच गए। मैसेज आता है कि आपके असाइनमेंट जो है वो चेक हो गए, पहुँच गए, और उसके नंबर जो है वो यहाँ पर एंट्री हो जाती है। अब होता क्या है, ध्यान रखना, या तो आपको टेक्स्ट मैसेज मिल जाएगा, इसका मतलब जमा हो गए, टेक्स्ट मैसेज नहीं मिलता है और यहाँ एंट्री हो जाती है, मतलब जमा हो गए। दोनों प्रोसेस, ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है मैसेज की। ये एंट्री जो है वो हमेशा लेट होती है, यानी कि या तो रिजल्ट के साथ होती है या फिर जो है वो कुछ समय बाद होती है। तो आपको मैसेज मिलता है मतलब जमा हो गए, ठीक है, वही उसकी रसीद है। बाई चांस कभी भी रिजल्ट में अगर वो चीज़ें शो नहीं करती है, आपके नंबर नहीं आते हैं, तो आप वो मैसेज जो है वो वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर में या कहीं पर भी जो है वो ईमेल वगैरह में दिखा सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसीजर हो गया, जमा कहाँ करवाने हैं, कैसे करवाने हैं। बाई हैंड जाते हो तो आपके तुरंत वहाँ एंट्री हो जाती है, ठीक है, ये प्रोसीजर हो गया। और आपको जो बनाना कैसे, एक फाइल मिलती है, तो फाइल जैसे अपन जो A4 साइज वाली जो फाइल है जो अपन काम में लेते हैं, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाली जो फाइल अपन BSc में बनाते हैं, उसी प्रकार की फाइल बनानी है। और उसमें पेज लगा के अपन को सबसे पहले वाले पेज में जो इस PDF में खाली फॉर्म मिलता है उस फॉर्म को फिलअप करना है, उसके बाद असाइनमेंट स्टार्ट करने हैं, वो मैं अभी बता दूंगा। तो ये प्रोसीजर जो है वो अपने पास हो गया। कैसे डाउनलोड करना है, कैसे यहाँ देखना है, कब तक जमा करवाना है, क्या प्रोसीजर है। अब ये जो असाइनमेंट है, ये सारे असाइनमेंट जो है वो कितने कितने नंबर के होंगे, 20-20 नंबर के, समझ गए। ये असाइनमेंट जो है वो 20-20 नंबर के होंगे और 80 नंबर का जो है वो अपना क्या होगा, पेपर होगा, समझ गए। 80 नंबर का पेपर हो गया, 20-20 नंबर के क्या हो गए, असाइनमेंट हो गए। इस 20 नंबर के असाइनमेंट ये अलग फाइल में बनाना है, ये अलग में, ये अलग में, ये अलग में और ये अलग में, और ये सारे जो है वो आपको इस PDF में मिलेंगे। अब देखो 20 नंबर के असाइनमेंट में आपको इस PDF में जो है वो एक तो सेक्शन A मिलेगा, इसमें एक क्वेश्चन, और इसमें छोटे छोटे कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। ये सारे एक एक नंबर के कितने नंबर हो गए, टोटल 4। फिर सेक्शन B मिलेगा। सेक्शन B जो है उसमें आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, 4 क्वेश्चन मिल गए जैसे मान लो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं उसमें से आपको जैसे यहाँ 4 नंबर हो गए, अब यहाँ नंबर कवर होते हैं आपके पास 8। इसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं, ये 4-4 नंबर के, तो नंबर कितने हो गए, 8। फिर सेक्शन C, तो सेक्शन C में आपको क्या करना है, ये 2 क्वेश्चन मिलते हैं, इसमें से कोई जो है वो अपन को एक क्वेश्चन करना है, ये 8 नंबर का, 8 और 8 16 और 4 20। ये सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे। और अगर आपने जो है वो iStudy ऑनलाइन का जो कोर्स है वो ज्वाइन कर रखा है अगर, तो आपको उन क्लासों में इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। और मैंने बताया है कि iStudy ऑनलाइन का जो कोर्स है उसमें असाइनमेंट की मेरी अलग से क्लास ली हुई है, तो वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएगी। ऐसे भी बताया हुआ है कि कौन सा असाइनमेंट का प्रोसीजर रहता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी। उस फाइल में आप ये बनाओगे तो पहले पेज में वो फॉर्म फिलअप करना है जिसमें आपकी जानकारी होगी। उसके बाद आपको जो है वो क्या करना है, जैसे ब्लैक पेन से जो है वो क्या करोगे, क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद ब्लू पेन से जो है वो आंसर लिखोगे। पहले पेज में पहला सेक्शन कंप्लीट किया, फिर इसमें 2 क्वेश्चन करने हैं तो अलग अलग पेज में खुले खुले लिखो, फिर तीसरा क्वेश्चन जो है वो अलग पेज में लिखो। यानी बिल्कुल सुंदरता से आपको जो है वो ये काम करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये असाइनमेंट बनाने हैं। 20 नंबर है, पासिंग मार्क कितनी है, 8 नंबर, और सबको जो है वो इससे ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप अच्छे से इसको बनाते हो तो, ठीक है। और सबसे पहले क्या किया, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, क्या प्रोसीजर है, कहाँ मिलेंगे, और उसके बाद कैसे बनाने हैं, इस प्रकार से बनाने हैं। और ये डेट है जमा करवाने की, यहाँ जमा करवाने हैं, ये आपके पास प्रोसीजर रहता है। अलजेब्रा का पेपर है अलग असाइनमेंट, टोपोलॉजी, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, मैकेनिक्स, समझ गए। MSc प्री के 5 असाइनमेंट बनेंगे। और क्लास में जो iStudy ऑनलाइन का जो अपना कोर्स है उसमें इनको पूरे विधिवत रूप से जो है वो सारी चीज़ें, जैसे
डिफरेंशियल इक्वेशन, ज्योमेट्री, मैकेनिक्स, टोपोलॉजी और अलजेब्रा। कंप्लीट जैसे हर पेपर की 40-50 के समथिंग, 50 के सराउंडिंग यानी 50 से ज़्यादा या कम इसके सराउंडिंग क्लासें हैं। आप आसानी से क्लासें देख सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर और पिछले सालों में जो क्वेश्चन पेपर वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं वो आ जाएंगे इसमें। और फिर असाइनमेंट की एक क्लास उसमें अलग से बनाई गई है, वो आप जो है वो आसानी से इसमें काम में ले सकते हो। क्लियर है? तो आई होप असाइनमेंट के बारे में जो चीज़ें थी वो आपको समझ आ गई होगी कि असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, कहाँ जमा करवाने हैं, क्या प्रोसीजर है, किस प्रकार से आपको जो है वो चीज़ें काम में लेनी है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप आई स्टडी ऑनलाइन परिवार के साथ अगर जुड़ते हैं और इस कोर्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी में निश्चित रूप से, जैसे आपके पास ये 80 नंबर का पेपर है, इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी इसी प्रकार ये पेपर बटा हुआ होता है। और इसमें जो है वो लगभग अथवा वाले अपन प्रश्न क्वेश्चन जो है वो ऐड करें तो ये पेपर लगभग 124 नंबर के आसपास होता है। उसमें से आपको 100 नंबर का पेपर ये मिल जाता है अपनी क्लासों में से। करना कितने का है? 80 नंबर का, यानी कि 100% पेपर आपको जो है वो क्लासों में से मिल जाएगा। तो आप अगर आई स्टडी ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करते हैं, इसके साथ तैयारी करते हैं, हमारे साथ मिलके, हेल्पलाइन नंबर मैंने दे रखे थे, पीछे लिखे थे, और उसके साथ अगर तैयारी करते हैं, हमसे हेल्प लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको एमएससी में बहुत अच्छी सफलता जो है वो प्रीवियस ईयर में जो है वो मिल सकती है। इसी प्रकार फाइनल ईयर का सिलेबस जो है वो भी आपके पास रहता है। आई स्टडी ऑनलाइन जो है वो बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में सभी यूनिवर्सिटीज़ में और इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में दोनों में, और इसी प्रकार केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी इसमें भी, जो केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी इसमें भी जो है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में सभी यूनिवर्सिटीज़ में, जो राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज़ जो है उसमें कोर्स प्रोवाइड करवाता है मात्र आपके नाम मात्र की फीस में। और एमएससी जो है वो मैथमेटिक्स में राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावट यूनिवर्सिटी इसके सिलेबस अलग हैं, उसके जो कोर्स है वो अलग हैं, और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है उसके कोर्स जो है वो अलग हैं। आप सावधानी पूर्वक जो है वो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी वाला जो कोर्स है वही खरीदें और आप अपनी जो तैयारी है वो अच्छे ढंग से करें। तो आपको जो है वो आगामी आपकी जो एग्ज़ाम है उसके लिए शुभकामनाएं, और आपकी तैयारी अच्छी हो इसके लिए भी शुभकामनाएं। धन्यवाद।